बट विद दैट जब भी हम खेल की बात करते हैं, खेल के मैदानों की बात करते हैं और जब हम उनको आबाद करने की बात करते हैं, मेरा ख्याल है ऐसे हालात में वो अक्सर वीरान हो जाते हैं। हमारे साथ इस टाइम पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूं तो एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो पाकिस्तान की हर प्लेटफॉर्म पे नुमाइंदगी करते हैं, आन हैं, शान हैं, मान हैं, स्पीडस्टर हैं। ही इज रावलपिंडी एक्सप्रेस, ही इज मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। दूसरी जानिब अगर बढ़ते हैं खवातीन और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, ही इज द मोस्ट सेम वॉइस ऑफ पाकिस्तान, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद का, थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नो, फॉर्मर स्किपर फॉर वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल, वुमेन T20 इंटरनेशनल एज वेल, शी इज मिस सना खान। अस्सलाम वालेकुम मिस सना मीर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो शुएब भाई, प्रेस रिलीज मैंने पढ़ दी है, मैं सबसे पहले आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ूंगा। अ वेरी वाइज डिसीजन और ब्रेव डिसीजन कि ये नहीं कहा कि हम PSL ख़त्म कर रहे हैं, हम PSL को शिफ्ट कर रहे हैं, बकिया मैचेस वहाँ पे होंगे और अच्छे तरीके से होंगे और कंप्लीट किया जाएगा इसको। हमारी लीडरशिप दलेर है, हमारा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वज़ीर दाखिला भी दलेर आदमी, और whatever the hit that we're going to take financially, it is fine with us, and we will make sure that PSL goes ahead according to the plan, and I'm sure it will happen, and I'm sure it's all going to be fine. एग्जैक्टली मैं इसी वजह से ये भी बात करना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑब्वियसली बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स आते हैं दुनिया भर से, और अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग को एज अ ब्रांड भी देखते हैं तो आई थिंक इट्स सेकंड टू नन एज वेल। तो सना, आपको क्या लगता है कि यू नो फॉर द ब्रांड वैल्यू एंड फॉर ऑल ऑफ दोज फॉरेनर्स कमिंग इनटू प्ले इन पाकिस्तान और उनकी प्रोटेक्शन, उनका ख्याल रखना, आपको लगता है कि ये ठीक फैसला है? देखिए, अभी फैसले तो बहुत सी चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं जैसे जैसे हम देख रहे हैं। बीच में ये भी ऑब्वियसली एक ऑफिशियल न्यूज़ आ रही है कि शायद अभी फुली पोस्टपोन कर दिया जाएगा, शायद UAE में भी ना खेला जाए, और उसमें मेन जो रीज़न दिया गया है वो ऑब्वियसली इन्हीं प्लेयर्स और ब्रॉडकास्टर्स की सिक्योरिटी को और वेलबींग को सामने रखते हुए बात की जा रही है कि हो सकता है कि उसको पूरी तरह से अभी पोस्टपोन किया जाए, कंटिन्यू ना किया जाए। तो देखिए, बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिस वक्त आप इस तरह का एक ग्लोबल टूर्नामेंट करा रहे होते हैं। पीछे जो फैमिलीज़ हैं वो भी इसके साथ इन्वॉल्व होती हैं प्लेयर्स के साथ, तो ये इतना आसान फैसला नहीं है। ऊपर से एयर स्पेस जिस तरह से दोनों ममालिक की इस वक्त अफेक्टेड है, और इसीलिए जब मैं बयान सुनती हूँ बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स हों, एक्टर्स हों या बड़ी शख्सियात हों अक्रॉस बॉर्डर दोनों जगह से भी, जब आप जंग की तरफ जाने की बात जब भी करेंगे तो हमें ये सोचना चाहिए कि बहुत सी लाइफ्स अफेक्ट हो रही हैं, और सबसे अच्छी चीज़ दो कंट्रीज़ के लिए यही है कि वो बात करके एक पीसफुल किसी तरह से सिचुएशन में पहुँचें। तो बहुत सी लाइफ्स अफेक्ट हो सकती हैं, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि और भी तरह से, तो इन सब चीज़ों को सामने रखना चाहिए। एग्जैक्टली बाजिद भाई, अगर पाकिस्तान सुपर लीग की जर्नी की बात करूँ, जहाँ पे अब हम इस साल 10वां साल हम मुकम्मल कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने हमेशा ही देखा है कि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहा। पाकिस्तानी कौम बड़ी रिजिलियंट कौम है। पहले पाकिस्तान सुपर लीग क्योंकि सिक्योरिटी कंडीशंस की वजह से हमें बाहर करानी पड़ती, फिर इवेंचुअली हम फाइनल्स को पाकिस्तान में लेकर आए, और फिर पूरे ही पाकिस्तान सुपर लीग को हमने पाकिस्तान में कंडक्ट कराना शुरू किया। उसके बाद फिर हमने कोविड को देखा, और उसके बाद इस किस्म के चैलेंजेस अब हम फेस कर रहे हैं। आप अगर इस 10 साल की जर्नी को समराइज करें हमारी ऑडियंसेस के लिए कि विद व्हाट ग्रेट रेजिलियंस, पैशन एंड डेडिकेशन हम पाकिस्तान सुपर लीग को ग्रो करते रहे हैं, व्हाट डिड इट टेक फॉर ऑल ऑफ अस? देखिए, जब मुझे याद है जब पहली दफ़ा HBL PSL हुआ, पहली दफ़ा सीज़न 1, तो ऐसा लगा था कि बस ये एक ही दफ़ा होगा। मतलब काफ़ी लोग यही सोच रहे थे कि नहीं यार, ये बस एक ही दफ़ा ही होगा ये बस। और फिर आपने दुबई में कराई, UAE में कराई, और वहाँ से आपने सस्टेन किया। फिर अगली दफ़ा हुआ, फिर लोग कहते हैं पाकिस्तान नहीं जा सकती, पाकिस्तान गई। वो फाइनल जो था, एक जो फाइनल होना था जहाँ पे कोई चांस ही, सब कह रहे हैं नहीं अब बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा, अब ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने करवाया फाइनल। बहुत क्रेडिट जाता है PCB को उस फाइनल का कि पाकिस्तान में आपने अब जो पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है उस पर भी बहुत बड़ा हाथ है HBL PSL का। एक इन्होंने वर्ल्ड 11 का भी करवाया था, लेकिन बेसिकली HBL PSL की वजह से जो टीमें वापस आई हैं, जो क्रिकेट वापस आई है, एक बहुत बड़ा रोल है उसका। और आप रेजिलियंस की बात करें, पाकिस्तान की कौम तो बहुत ही रेजिलियंट है। ओवरऑल हम माशाल्लाह बहुत ही मतलब ताकतवर लोग हैं। मतलब आप बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि हम इतना कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन हम करते हैं। तो इसी तरह आपकी HBL PSL है, ये रुकने वाला अब काम नहीं है। आप पाकिस्तान में
आ गई है, ये इसकी ग्रोथ हुई है, 10 साल हो गए इसको खेलते हुए। अब अनफॉर्चुनेटली दुबई भी, अब देखिए पूरी कोशिश हुई है कि दुबई ले जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है कि आप एक तरफ इतना माहौल ख़राब है और दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं कि मतलब लोग मैचेस देखें और इन्जॉय करें, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत मुश्किल हो गई है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही फैसला है, लेकिन आप कतन ये ना समझें कि जी ये HPL PSL बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोविड में भी ऐसा ही सोचा था कि एक्सपेक्ट होगी ये वो, लेकिन जब वो दोबारा खेली गई तो उसमें व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें ब्रांड को ज़्यादा को फ़र्क, इस सिचुएशन से ब्रांड को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, वेरी सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट एज वेल। वाजिब भाई, अगर इसी हवाले से बात करें, मेरा ख्याल है कि जहाँ पे आपने ये बात कर दी कि ब्रांड को इससे वाकई को फर्क नहीं पड़ेगा, और हमने ये पिछले 10 सालों में भी देखा है। एक और भी बात यहाँ पे मैं जरूर करना चाहूँगा, शुएब भाई, कल रात को भी हमने देखा जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक इजलास हुआ जिसमें उन्होंने फैसला किया था कि हम अब दुबई चले जाते हैं। ऑब्वियसली बड़ी शॉर्ट विंडो स्पैन थी जो हमें उसमें नजर आई। और अगर हम एंटरटेनमेंट के हवाले से बात करें, क्रिकेट एंटरटेनमेंट के लिए ही है, उसका सोल पर्पस भी यही है। तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई एडवांटेज भी होना था। आप भी इसी को इसी तरह बैक करते कि ये सेन है, द प्लेयर्स नीड टू गो बैक टू देयर फैमिलीज एंड दैट्स हाउ वी नीड टू मूव अहेड विद इट। सी, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक व्हेन इट कम्स टू फॉरेन प्लेयर्स ना, उनके बहुत इश्यूज होते हैं और होने भी चाहिए, राइटली सो, उनका राइट भी है। उनकी फैमिलीज है, बच्चे हैं, उनका एक अपना एक स्पोर्ट सिस्टम है, वो उनको मजबूर करता है। बट आई डोंट नो, अभी प्रेस रिलीज में सना भेज रही थी, मैं देख रहा था कि दुबई में भी शायद नहीं हो रहे, फिलहाल पोस्टपोन हो गए कंप्लीटली जी। सो आई जस्ट हर्ड द न्यूज़ ऑफ द एयर स्पेस इन दुबई, वो भी मेरा ख्याल क्लोज डाउन कर रहे हैं। सो but the situation is very hostile, you know that, right? So I think it's better off that the safety of the players or everyone, each one of us, ठीक है, अगर ये सोचा तो बेहतर सोचा, बहुत अच्छा सोचा। तो मेरा पहला इनिशियल रिस्पॉन्स यही था कि दुबई में ठीक है, नहीं तो दोहा ठीक है, वहाँ कर लेते हैं। सो आई वुड हैव रादर गॉन टू दोहा इफ यू वुड हैव आस्क्ड मी। मैंने चिप इन भी किया था, तो दोहा का मैंने रिकमेंड किया था। दोहा शुड बीन थोड़ा फार अवे भी है और थोड़ा सा आउट ऑफ एयर स्पेस से थोड़ा डिस्कनेक्ट भी है। तो ठीक है, अगर ये हो गया फैसला, कोई मसला। जैसे बाजिद सेड ना यार, हमें ये ब्रांड बन चुका है, बेटर देन एवर बिफोर है, और इसको इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, जो रिमेनिंग मैचेस इंशाल्लाह कभी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी पूरे करा लेंगे। बाकी अल्लाह खैर करे बस सबकी। एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल है शुएब भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की एंड इट गिव्स अस ऑल होप एज वेल। पाकिस्तान हैज बीन अ वेरी रेजिलिएंट नेशन, वी हैव गॉन थ्रू थिक एंड थिन टुगेदर एंड इंशाल्लाह इन डेज टू कम यू विल सी दैट हैपनिंग एज वेल। मैं सना with the same point, क्योंकि क्रिकेट का पर्पस फॉर व्यूअर्स एंड फैंस इज एंटरटेनमेंट। इन कंडीशंस में एंटरटेनमेंट वैसे भी समझ में नहीं आती। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई थिंक आप फ्री माइंड से ये देखना चाहते हैं, पूरे दिन के बाद आप रिलैक्स करना चाहते हैं टीवी के सामने, उसको एंजॉय करना चाहते हैं। पर इस वक्त सिचुएशन दोनों तरफ जिस तरह की है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना फ्री माइंड से कोई करना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात ऑब्वियसली जो प्लेयर्स ऑन द फील्ड हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो बाकी जो ऑफिशियल्स आपके हैं, बाकी पूरी दुनिया से आए हुए हैं। और अक्सर ऐसा होता है, हमारी अपनी फैमिलीज जब बाहर से, मेरी अपनी बहन मुल्क से बाहर होती हैं, तो वो जब वहाँ से बैठ के न्यूज़ देखती हैं तो वो हमेशा उससे ज़्यादा एक ख़तरनाक इन्वायरमेंट लगती है जो एक्चुअली हम यहाँ पर बैठ के एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है दूर से इन चीज़ों को देखना कि आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पर मौजूद है। तो आई थिंक ये अच्छा फैसला है। आप पहले कोविड की, जैसे बाजिद भाई ने, शोएब भाई ने बात की, कोविड के टाइम पे PSL रोका गया, उसके बाद बीच में थोड़ा सा गैप के बाद दोबारा उसको शुरू किया गया, कोई मसला नहीं हुआ, दोबारा टीम्स ने खेला, सब कुछ हुआ। सो इंशाल्लाह जब थोड़े से सिचुएशन बेहतर होगी तो ये मैचेस हम वापस कंटिन्यू एग्जैक्टली। और जहाँ पे अपने रिजॉल्व की बात की, मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा खुशहाल बात है वो ये कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं कि वी वांट टू बी इन आवर कंट्री एट दिस टाइम ऑन प्लेस एज वेल। मैं जरा बाजिद भाई एक और बात भी आपसे करता हूँ, जैसे कि हम 10वें सीजन की बात करें, उसके बाद ऑब्वियसली दोबारा बिडिंग में जाना था, नई टीम्स एंड ऑल ऑफ दैट एज वेल। एक ऐसा ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुका है जिसको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। इन डेज टू कम हाउ डू यू थिंक, जब भी हालात ठीक होते हैं, होपफुली जल्दी खत्म करें और फिर उसके बाद हम इसके नेक्स्ट सीजन की तैयारी करें। अब इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अब 10वें सीज़न के बाद रीबिडिंग है, वो उसमें अब टीम ऐड होती है कि नहीं होती, वो भी देखना है कैसे होगा। लेकिन जो मतलब अब कम्प्लीटली तो मैं नहीं आपको बता सकता कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन जिस ओनर से कोई इंटरेक्शन हुई, कोई बात हुई, तो ऑलमोस्ट सारे ही दोबारा लेना चाहते हैं। एक मुल्तान सुल्तान है जिसको काफ़ी फाइनेंशियल हिट हो रही है,
लेकिन बाकी जो हैं वो चाहते हैं कि हम रिटेन करें अपनी फ्रेंचाइज। मेरे मुल्तान सुल्तान हमारे पास तो नए बिडर्स भी बैठे हैं लेकिन नए बिडर नई टीम लेके आएंगे ना इंशाल्लाह। तो मुल्तान सुल्तान भी वो भी मेरा नहीं ख्याल कि वो टीम छोड़ेंगे। वो उनको ये है कि शायद मैं अगर बिडिंग में जाऊं तो शायद सस्ती हो जाए, वो इस नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन टीम मेरा सस्ती नहीं होती अपना व्यू ये है कि वो टीम छोड़ता नहीं है, वो कहे ये नहीं जाने नहीं देगा। अगर बहुत ही कोई उनके साथ हो गया तो फिर जाने देगा, वरना वो टीम जाने नहीं देगा। एग्जैक्टली वंडरफुल। मैं एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वक्फे की तरफ जाने से पहले ख़वातीन और हज़रात, वी आर steadfast in our resolve. You know, we stand in solidarity with our armed forces. We have seen the might of the Pakistan armed forces as well, and how they've actually given up a fitting response. And inshallah, in days to come, we will continue to do so. May it be me, may it be our guests, may it be each and every Pakistani. We are here and we are steadfast in our resolve. We're heading out towards a short break. हमने अब जो करंट सिचुएशन थी इसके ऊपर बात कर ली, वापस आते हैं। लेट्स हैव सम कॉन्वर्सेशन ऑन क्रिकेट। गेम ऑन है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ऑब्वियसली पोस्टपोनमेंट के हवाले से बात की, उस बात को मुकम्मल कर चुके हैं। अब जरा आते हैं कि जो मैचेस अभी तक हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में, वो कैसे हुए हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कैसी रही, टॉप 4 टीम्स के हवाले से जरा बात करते हैं। आई थिंक व्हेनेवर वी स्पीक ऑफ क्रिकेट लेडीज एंड जेंटलमैन, इट गिव्स अस ऑल अ स्माइल, आई थिंक, बिकॉज़ वी आर अ क्रिकेटिंग नेशन। फर्स्ट अप मैं शुएब भाई आपकी तरफ आता हूँ। अगर हम टीम्स के हवाले से बात करते हैं, कोयटा जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाइड, देन देयर इज कराची किंग्स, सांबा यूनाइटेड एंड लाहौर। और कोयटा जो है वो पिछले 5 मैचेस की इनकी विनिंग स्ट्रीक है, और ऐसा लग नहीं रहा था कि कोयटा यहाँ तक पहुंचेगा, बट कोयटा इज राइट एट द टॉप ऑफ द टेबल, क्वालिफाइड। जी शुएब भाई, कोयटा ग्लैडिएटर्स वो तो नजर आ रहे हैं जी टॉप पे पर्पल, और वो खेले ही बहुत अच्छा खेल। आई मीन लाइक लास्ट 6 games आई थिंक दे वर बीन रूथलेस व्हेन इट कम्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉलिंग, द बैटिंग एंड एवरीथिंग, and plus the huge margin goes to the captaincy. When it comes to captains, I think he is the smartest captain emerged South Shakil exactly. out of this whole thing. I think बाकी जो मसला रह गया है नीचे, वो लाहौर कलंदर का और पेशावर ज़ल्मी का। लाहौर कलंदर always in treacherous waters, right? So यहाँ से वो टूर्नामेंट जीतेंगे या बाहर होंगे, वो इनका two ways about नहीं है। Exactly. So I think I believe that, you know, she likes Aljari Joseph and everything, and they're just like peaking. But I think the Lahore Qalandar has a better chance to, you know, move forward. But Croda, it just seems like a very professional team. Exactly. और जब कोयटा के आपने कॉम्बिनेशंस की बात की, मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी बॉलिंग में भी बैटिंग में भी बात की। सना हमने इसका पहले भी तस्करा किया, हसन की बात करें बैटिंग में, राइली रोसो की बात करें, अब बॉलिंग की तरफ आते हैं, खुरम शहजाद नजर आते हैं, वसीम नजर आते हैं, फहीम विकेट्स लेते हुए नजर आते हैं। आई थिंक द राइट कॉम्बिनेशंस डिड द जॉब फॉर देम। एब्सोल्युटली। और आई थिंक 2 टीम्स जो हमें टॉप पे इस वक्त नज़र आ रही हैं, वो दोनों टीम्स है कोयटा और कराची, जिन्होंने प्रॉपर ओवरऑलिंग की थी अपनी टीम्स की। लीडरशिप में चेंजेस आपको नज़र आई। एक तरफ डेविड वार्नर को लाते हैं, दूसरी तरफ सऊद शकील को, जो T20 फॉर्मेट का जिनका एक नेचुरल फ्लेवर हम नहीं समझते कि है, बट उनके पास एक क्रिकेटिंग माइंड है, लॉन्गर फॉर्मेट खेले हैं, क्रिकेट को समझते हैं, तो उन्होंने अपने प्लेयर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है। हसन नवाज जो इवन दो पाकिस्तान टीम से ओपन करते हैं, 2-3 चांसेस मिले, उसके बाद उनको बाहर नहीं किया टीम से, उनको यूटिलाइज़ किया मिडिल ऑर्डर में। और बाकी एक बहुत ज़बरदस्त इनका टीम इन्वायरमेंट नज़र आता है, जहाँ पे एवरीवन इज़ ट्राइंग टू परफॉर्म। अबरार हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने रोल को समझ रहा है, उसको परफॉर्म कर रहा है। तो एक प्रॉपर टीम आपको नज़र आती है, और क्या ज़बरदस्त मोमेंटम उनको मिला हुआ था। और अभी सही गर्म हो रही थी PSL की जो प्रॉपर परफॉर्मेंसेस थी। आई थिंक अब बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर शुरू हो चुका था PSL के अंदर। एग्जैक्टली। और उसी मजेदार फ्लेवर को जरा मजीद आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हसन ने जिस किस्म का फ्लेवर दिया अपनी लास्ट इनिंग्स के अंदर, आखिरी हसन से पहले इसमें जो इंटरेस्टिंग बात, जो मैंने कप्तानी की बात की ना सऊद शकील की, आपको याद होगा सऊद शकील कोयटा ग्लैडिएटर्स में काफ़ी देर था, और जब उसको नहीं खिलाया तो उसने एक ट्वीट की थी कि पता नहीं 34 या 35 मैच मुझे नहीं खिलाए। तो वो इस 33-0 इस फ्रेंचाइज से नाराज़ था, प्लस उस फ्रेंचाइज के कप्तान से भी नाराज़ था। सिर्फ एक ही उस सारी फ्रेंचाइज में या सारे HPL PSL में सिर्फ एक ही बंदा सरफराज को टक्कर क्या, उससे थोड़ी नाराज़गी थी। तो जब भी कोई इंसिडेंट होता था सरफराज के सामने सऊद शकील खड़ा होता था। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं, जो ये बात कर रही है ना फ्रेंचाइज ने सऊद शकील को जाने नहीं दिया, सऊद शकील को कप्तान बनाया है, सरफराज डायरेक्टर है,
सुलह करवाई है या जो भी करवाया है, दे हैव मेड इट वर्क। जी तो ये क्रेडिट फ्रेंचाइज को इसलिए जाता है कि अगर इख्तलाफ हुआ हुआ है, एक मतलब एक लड़का जो 33-0 जैसे पीछे से आपको आवाज आई है, 33-0 जो हुआ है उस लड़के को कप्तान ये बनाया। अंदर की आवाज है बस। ये तो अंदर कहाँ से, कान में से या सर में? दिल से। तो उस लड़के को कप्तान बनाया है, उसको जाने नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये हमारा टीम एनवायरनमेंट खराब करेगा या इसके, उनको ज़रूरत थी कप्तान की और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये कप्तानी सही करेगा और यही हमारे उधर जचता है। तो चाहे सरफराज से इसकी नहीं लगती, चाहे हमारे खिलाफ था, हमारे खिलाफ नहीं एज इन हमारे से नाराज था, उसको मोल्ड किया और कप्तान बनाया। तो ये असल जो Leadership है। असल जो काम है वो ये है कि आप प्लेयर आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये हमारा नेक्स्ट कप्तान है। अब इसको दिल में से एक और आवाज भी आ रही है, अगर आप कहें तो मैं साथ नहीं, वो फिर आगे करो ना। मैंने पहले आगे बता, नहीं आ रही। ये दिल की आवाजें है ना, ये आगे उनसे पूछा करो। यार अच्छा एक मिनट आने तो नहीं, देना नहीं, दिल की आवाज पहले। वो तो सुन तो ले, दिल की आवाज हाँ। अच्छी होती है। दिल की आवाज वो ये है कि जहाँ पे उन्होंने इनका झगड़ा या सुलह कराई, जैसे आप कह रहे हैं, उसके लिए उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि जब वो इन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल के साथ खेलता था T20 में, सरफराज ने भी सिंध की टीम में सऊद शकील के अंडर खेला। ये बात ठीक है और सक्सेस भी हासिल की सऊद शकील ने। इसका क्या ताल्लुक? इसका ताल्लुक ये है कि कप्तान इसका बनाया उन्होंने। अच्छा फ्रेंचाइज से है, इसका क्या ताल्लुक? इनके साथ अच्छा मेरी comfortable बात जी। फ्रेंचाइज का डोमेस्टिक क्रिकेट से क्या ताल्लुक? फ्रेंचाइज का अपना स्ट्रक्चर है, फ्रेंचाइज ने अपने प्लेयर पिक करने। अगर वो फ्रेंचाइज को कह रहा है, उसने कराची या अपनी एसोसिएशन को नहीं कहा कि 33-0, सरफराज की आपने बात की, सरफराज भाई था। 33-0 नहीं कहा जी क्योंकि वहां तो अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही थी। यार। अब तुम्हें नहीं मानना तो बस फिर दिल की आवाज फिर यार उधर से एग्री टू डिसएग्री कर नहीं, लिया मैं करें एग्री टू डिसएग्री नहीं कर रहा, क्योंकि ठीक है। फ्रेंचाइज का डोमेस्टिक क्रिकेट या डोमेस्टिक टीम से ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये इसकी ओवरऑल नाराजगी है। सरफराज से तो है ही है, बट फ्रेंचाइज से भी तो है ना। सिर्फ सरफराज ने तो उसको 33 मैचेस नहीं खिलाया ना, फ्रेंचाइज ने भी नहीं खिलाया देखो ना। ये बहुत अच्छा पॉइंट बाजिद भाई ने उठाया है, और इसका रीज़न ये है कि हम जब पीसीबी में देखते हैं जितने भी लोग खेले हैं, कोई ना कोई नाराज़ किसी न किसी वजह से होके निकलता है सिस्टम के अंदर से। तो अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, आप प्रॉपर लीडरशिप दिखाएं, तो यू कैन मेक इट वर्क। जो ये बात कर रहे हैं कि उन्हीं लोगों से, और ये चीज़ हम कभी कभी समझते नहीं है कि जो लोग आपके मुंह पे आकर कन्फ्रंट कर सकते हैं या सच बोल सकते हैं, वो सबसे ज़बरदस्त काबिल लोग होते हैं जिनको आप अपने जो भी आपने टारगेट हासिल करना है उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एक करेज होती है। जो लोग पीछे बैठ के बात करते हैं वो बात नहीं होती। तो अगर सऊद शकील ने बोला भी, अपनी नाराजगी जाहिर भी की, तो वो जाहिर कर दी ना, आपको पता है वे यू स्टैंड विद हिम। सो आई थिंक इस तरह के लोगों को इनकरेज करना चाहिए सिस्टम्स को, और पीसीबी भी अगर ये करे अपने प्लेयर्स के साथ, अपने लोगों के साथ, तो बहुत सी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। एग्जैक्टली। आप जो आप सवाल अपना लेके आए ना, जब मैंने कंटेंट दे दिया ना तो उसको खुरेदे ना। आप तो हसन नवाज को सवाल कर रहे हैं। अभी मैं आपसे सवाल करूंगा, मेरे से उस सवाल सवाल पे करो। आऊंगा। आगे जा। जब आप अपना आगे, पॉइंट नहीं, नहीं, उठाते हैं आगे, आगे, तो आगे, अपना आगे, पॉइंट आप आगे, बैटरी नहीं देते, आगे, आप कहते हैं आगे, मेरी पॉइंट आगे, चलेगा। आगे। मैं शोएब भाई की तरफ आता हूं। शोएब भाई, सऊद शकील पे चूंकि बात हो रही है, आपके ख्याल में हाउ डू यू थिंक ही इज इन्वॉल्वड एज अ कैप्टन इन फ्रेंचाइज क्रिकेट इन T20 अभी इन PSL? I don't know the guy personally, but I met him once. मैं जिम में कर रहा था और फिर बैठ गए हम अपना तत्ते पानी में, जकूज़ी में बैठ गया, गपशप लगाई मैंने। But it talks a bit, he seems like a very decent guy. ठीक है। And plus, he didn't look insecure to me. Most probably जब आप कप्तान सेलेक्ट करते हैं तो ये आप बात ज़रूर तय कर लिया करें, ये मशवरा है, फ्री में दे रहा हूँ, ले लो, कि कभी इनसिक्योर बंदे को कप्तान ना बनाओ। ये ना कहो कि ये बड़ा प्लेयर तो उसको कप्तान बना दो, क्योंकि मेरे टाइम पे जितने बड़े प्लेयर थे वो सारे इनसिक्योर थे और वो कप्तान भी थे। वो टीम खराब करते हैं। सेल्फलेस कप्तान बनाओगे वो टीम खराब नहीं करेगा, बनाएगा। चाहे वो डैरेन सैमी जैसा ही क्यों ना हो, ठीक है। एवरेज क्रिकेटर क्यों ना हो, वो परफॉर्म कर देगा आपके लिए। साउथ शकील जैसा जो कट फॉर T20 नहीं है, वो एबिलिटी को इनहेंस कर देगा और वो बिकम अ T20 प्लेयर विद द नंबर ऑफ एज एन ओपनर जैसे वो खेल रहा है, वो अपनी यूटिलिटी शो कर देगा। इसी देखें, कप्तान बनाने से पहले पर्सनैलिटी जरूर स्टडी किया करें। कप्तान सिर्फ एक कॉम्बिनेशन का नाम नहीं है, कप्तान बहुत सारे कॉम्बिनेशंस का नाम है, कुछ जिसने आगे चल के बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है। सूरत देखिए ना, अगर आपने घर का बड़ा बनना है,
कहना तो बड़ा आसान है, आप बंद तो जाते हैं। एक को ड्रिप लग रही है, एक की दवाई लेके आनी है, एक का सौदा लेके आना है, एक का ये मसला, एक का मूड ख़राब है, एक इनसिक्योर है, एक को मॉरल सपोर्ट चाहिए, एक को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। यू सी द सेम goes for Pakistan team dressing room and everybody and everywhere. So if you are not cut for that kind of a role, अगर सरबराह बनना भी और अगर आप नहीं केटर कर पाते, लोगों के इमोशंस नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी, उनकी इनसिक्योरिटीज़ भी, क्योंकि जितने आप तगड़े हैं बाकी इतने तगड़े नहीं होते। लेकिन आप अपने जैसे नहीं तो अपने से आधे बंदे काट के वो ले आते हैं और फिर क्या होता है, वो 83 से या 92 तक, फिर या 92 से ऑनवर्ड्स एक टीम खड़ी होना शुरू हो जाती है जिसका नाम पाकिस्तान का एक ब्रांड था, जो माहिद भाई ने बनाया, इमरान खान ने बनाया। ठीक है, ऐसे ही था ना, ऐसे ही। तो उस थॉट प्रोसेस से निकल के आपको लाना चाहिए एक बंदे को। बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की जो डायलेमा रहा है, जो पाकिस्तान के लिए जो बैकड्रॉ रहा है बहुत बड़ा, तो आई थिंक वाज नॉट पिकिंग अ राइट कैप्टन। सो आई थिंक सऊद शकील, I think Moin Khan is a very smart guy. I've known him for years and years. और he's a very sweet, gentle guy. And he knows, he understands. Plus उनके ओनर बड़े मजेदार हैं। नदीम भाई बड़े मजेदार आदमी हैं। सरवेव हैं, ठीक है। बाकी इनका सपोर्ट स्टाफ है। इनकी अक्लें काम करती हैं। देखिए, बात तो सबने की ना, अक्ल काम करती है। आप 6 सियाने बंदों के साथ बैठ जाएं साथ और बात सुन लें। देखिए, करें अपनी, ठीक है ना, गलत हो जाए तो फिर मान ले कि यार उस पर अड़ ना जा, क्योंकि फिर ग्रोथ का जो एक सिस्टम है ना वो रुक जाएगा। True. वो सरफराज को लिंगर ऑन किया फॉर ऑड रीजन, देयर वाज नो रीजन अगेन, बट उन्होंने पिक्ड अप द राइट कैप्टन एंड लुक एट द परफॉर्मेंसेस, लुक एट द कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉलिंग। 4 फास्ट बॉलर हैं, 1 स्पिनर है, 2 स्पिनर्स हैं। साउथ शकील खुद भी कर लेता है बॉलिंग, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ओपन भी कर लेता है, किसी जगह मार भी नहीं रहा। ठीक है ना, सरफराज का आर्गुमेंट ठीक हो सकता है उस पर, साउथ शकील इज नॉट गुड फॉर अ T20 क्रिकेट, आई गेट इट, बट अगेन वंस यू गिव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सच पर्सन, जैसे साउथ शकील कहते हैं, उसे डिलीवर कर दिया। अगर वो जीत गए ये PSL, तो माइंड यू कि ये पाकिस्तान की T20 की फॉर्मेट का भी कप्तान बन सकता है या वनडे का भी बन सकता है। एग्जैक्टली और मुझे लगता है ये आपने बहुत ही ब्यूटीफुली सम अप भी किया, और ये सऊद शकील के लिए राइट टाइम भी था। जेसन रॉय नहीं थे, वॉटसन नहीं थे, तो मेरा ख्याल है उस किस्म की एक्सप्लोसिव बैटिंग जब ना हो तो सऊद का आना और फिर परफॉर्म करना एज अ स्किपर भी, आई थिंक इट्स वंडरफुल। एक और चीज, मैं अपने पॉइंट पे सर वापस आ रहा हूँ, जो पॉइंट एक और उठाना पूरा कर रहा है पॉइंट। हाँ जी, हाँ एक और पॉइंट जी की तरफ बढ़ना नहीं, चाहता हूँ। आप या ठीक है, हाँ। हसन नवाज के हवाले से हमने पहले भी गुफ्तगू की, अपने प्रोग्राम्स पे की, 6ठे नंबर पे भी वो खेले, 5वें भी खेले, 4थे भी खेले। अब पाकिस्तान की T20 टीम के अगर पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, और हमें मिडिल जो अगर हम बात करते हैं अपने व्हाट डू वी कॉल मिडिल ऑर्डर में, हमें वो वैक्यूम जरूर नजर आता है। आपको लगता है कि जब फिनिशर की जो कमी है वो हसन नवाज शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए पूरी कर सकते हैं नंबर्स पे? देखिए, आने वाला वक्त अभी फिर ये पहले भी मैं कह चुका हूँ, अभी भी कह चुका हूँ कि आने वाला वक्त इसका अभी बाकी है। अभी इसको आपने जो अभी खिलाया बहुत जल्दी खिलाया, चाहे वो 100 कर गया, चाहे उसने उधर न्यूजीलैंड में 100 गया, आपने बहुत जल्दी खिलाया वो ज़रूर, और इसकी अपनी बेहतरी के लिए अगर आपने उसको ज़बरदस्ती मतलब जल्दी अभी भी खिलाना तो खिला लो, लेकिन इस प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए आई थिंक एक सीज़न और एटलीस्ट इसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट और खेलनी चाहिए। एक सीज़न और ये पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, पोटेंशियली आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बट ज़ाया नहीं करो कि उसको जल्दी जल्दी खिला लो। राइट होने दे मेरे ख्याल है। जी शुएब भाई, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि हम आपके पास T20 के बहुत सारे प्लेयर हैं। ट्रू। आपके पास बॉलर्स भी पूरे हैं, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। ये प्रोग्राम क्यों चल रहा है? पीछे मैनेजमेंट बैठी हुई ना, किसी ने लाइट लगाई, किसी ने कैमरा लगाया, किसी ने सोचा, किसी ने कंटेंट क्रिएट किया ना, तो हम बात कर रहे हैं ना उसके ऊपर। जी। कोई एक ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान टीम T20 की अच्छी टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है। वाइट बॉल की पाकिस्तान दुनिया की टॉप 3 में से एक टीम बनती है सर वाइट बॉल क्रिकेट ICC के टूर्नामेंट मैं वहीं पे आ रहा हूँ, वहीं पे आने लगा। ये क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए? हाँ, ये सवाल है। आने दो ना बच्चों को, आने दो ना बच्चों को, आने दो ना, हमारा लोकल डेल स्टेन को आने दो ना। सिलेक्शन ठीक नहीं की, अगेन तुम्हारे कप्तान नहीं ठीक थे, अगेन तुम्हारी मैनेजमेंट नहीं ठीक थी, कंटेंट क्रिएशन कैसी होगी, ये बच्चे कैसे आएंगे? साहबजादा फरहान रूल ही जा रहा है पिछले 4-5 साल से, क्यों नहीं आ रहा? ओपनर्स आपके पास नहीं है, मिडिल ऑर्डर आपके पास नहीं है, पूरे PSL में सना इनको निकाल के दे दो,
इतनी लंबी लाइन है, ऐसे ही है, इतनी लंबी बिल्कुल लाइन ऐसे ही है, है जी। इंटेंट नहीं थी खिलाने की, ट्रू, दैट्स व्हाई ही स्ट्रगल्ड, इट्स Exactly. सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली, आई थिंक पॉइंट वेरी वेल टेकन, मेरिटोक्रेसी इंश्योर होनी चाहिए। और द थिंग इज, वो ठीक कह रहा है, फॉरेन स्टार बनाने से पहले एक फर्स्ट क्लास का रगड़ा लगा लो, एक रगड़ा दे दो उसको 18 मैचेस का ना, 4 4 डे का 18 मैचेस तकरीबन उसका रगड़ा दे दो। एग्जैक्टली, आ जाओ ना, हम देख लेते हैं, हम पढ़ लेंगे शाम को कि किस तरह खेला है, और रात को फोन भी करके देख लेंगे खेला कैसे है, ठीक है, चला के खेला है, भाग के खेला है, रोक के खेला है, छोड़ के खेला है, प्लेस करके खेला है, देख लेते हैं। वो रगड़े की बात ठीक कह रहा है, रगड़ा उसके लिए फायदा है, हसन नवाज के लिए ही कह रहे हैं हम, बेटा अगर तू क्रीज पे टाइम गुजार लेगा और जाके भले जी हीरो बनना ही, या तूने फर्स्ट क्लास में जाके तूने ये खेलना है, 100 बॉलें 200 बॉलें खेल ले 200 बॉलें दिन की, ठीक है। 200 बॉलें दिन की will make you a better player. Trust me, it will only going to help you in T20 cricket once you're hitting the six. Exactly. दूसरा point इसमें ये इशू भी है तो आज। पाकिस्तान की सिलेक्शन में ये है कि आप कहते हैं एकदम शोर मच जाता है कि यंगस्टर्स खिला लो, जी। जब आप यंगस्टर्स की बात है तो सारे यंगस्टर्स जमा करके आप टीम खिला तो भेज फिर देते वो हैं। पहले फ्लॉप होते फिर हैं, फ्लॉप होते हैं, वो फिर सारे क्या सीनियर फिर ले वापस ले आओ। अब कोई स्टैट शायद मैंने पढ़ा था कि T20 क्रिकेट में आप सबसे ज्यादा प्लेयर्स खिलाते हो, सबसे ज्यादा प्लेयर्स खिलाते हो, लेकिन उनको रन नहीं देते। प्लेयर तो खिला लिया, 4 मैच खिला लिया, 5 मैच खिला लिया, उसके बाद साइड वापस जी। तो प्लेयर डेवलप T20 में जो हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहा है वो डेवलप कैसे होगा उसको, जब आप 20 मैच 25 मैच T20 में आपको वॉल्यूम ऑफ मैचेस, अगर आपने इसके मतलब जो हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहा है उसको वॉल्यूम ऑफ मैचेस ज़्यादा देने हैं, तो नया प्लेयर खिलाना तो कोई इशू नहीं है, वो खिला लिया जी। तो असल डेवलपमेंट ये है कि नया प्लेयर आइडेंटिफाई किया, हाँ जी ये प्लेयर है, ये अब हम समझते हैं कि अब ये प्लेयर बन चुका है, अब इसको जब हम लेके आए पाकिस्तान टीम में तो अब ये पाकिस्तान टीम में रहेगा। मैं 3-4 दफ़ा ये कह चुका हूँ, मतलब काफ़ी फोरम्स पे कह चुका हूँ कि पाकिस्तान टीम या कोई भी इंटरनेशनल जो टीम होती है ना, उसमें आना मुश्किल होना चाहिए और जान निकालना भी मुश्किल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप जल्दी जल्दी आएँ और जल्दी जल्दी निकल जाएँ, या बड़ी मुश्किल से आएँ और जल्दी से निकल जाएँ। अगर आपने उस लेवल तक आप पहुँच गए हो तो आपने सेलेक्ट कर लिया लड़के को, तो फिर उसको पूरा चांस दो। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आपने कहा ये हाई रिस्क क्रिकेट की हम बात करें मेरे ख्याल, और ये टेक्निकल भी है, जैसे शुएब भाई ने भी पॉइंट बड़ा बहुत ही अच्छे से अलूड किया, उन्होंने कहा कि यार थोड़ा तैयारी कर लो, चले जाओ जरा 100-200 गेंदे खेल लो। तो सना अगर हम पाकिस्तान टीम की जहाँ मैंने बात की, मिडिल ऑर्डर में वैक्यूम जरूर नजर आता है। जब हम अभी जो हमने क्लिप्स भी देखे हसन नवाज अच्छा, के, किसी ने ऐसा मना लगा- किया था मिडिल ऑर्डर बनाने से? जी किसी ने मना किया था मिडिल ऑर्डर बनाने से? नहीं, मना नहीं किया था मैं, किसी ने ये कहा कि आज मिडिल ऑर्डर नहीं बनाना? नहीं किसी ने कहा कि तुम ओपनर्स ना बनाओ? नहीं किसी ने नहीं कहा। किसी ने साजिश की आपके खिलाफ? नहीं किसी ने ये किसने कहा आप? मैं सर किसी और पॉइंट मेरी बात समझ रहे हो तुम? जी मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? True. किसी ने मना किया आपको ये प्रोग्राम करने से? तो बना देते ना, ऐसे ही नहीं बने ना 5-6 साल। जी। तो अब हमारा काम तो ये है ना कि हम आइडेंटिफाई कर दें। देखो मैं जज जूरी एग्जीक्यूशनर नहीं हूँ, मैं बस अपना पॉइंट रख रहा हूँ। आइडेंटिफाई कर किसी ने मना किया था भाई, ना तुम काम के कोच लाए हो, ना काम के कप्तान बनाए तुमने, ना काम की तुमने कोई हरकत की है, तो टीम क्या कहाँ से बननी थी? ट्रू। समझा बात? सिंपल इज दैट। मेरे साथ बंदा टॉप पे हो ना, लग समझ जानी 1.5 दिन में। आप बोल रहे हैं बड़ी दफा का आप जाते भी समझा नहीं। ना? नहीं, मेरे साथ बंदा उनको चाहिए नहीं, वो ठीक करना नहीं चाहते। समझा ना? अच्छा वो मिडिल ऑर्डर वाली बात में जरा वो कम बात ये टोटल शरीफ नहीं की, पूरी आवाम भी जानती है, जी मैं भी जानता हूँ, तू भी जानता है, ये सारे जानते हैं मुझे। मसला कोई भी नहीं है, जी मसला सिर्फ पता है कि ये भाई सीधा हो जा, भाई सीधा हो जा, काम मैं लाड करूंगा, ठीक है। मैं अपनी जगह छोड़ के बिठाऊंगा, बैठ सुपरस्टार बन, फ्लाई हाई कर, मेगा स्टार बन। बात ये है कि बात ठीक करी, देख वो ठीक कह रहा है, वो 20 मैच देने, बेटा खेल ले, बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सीरीज अगली उससे 2 सीरीज बेटा आपको कोई नहीं निकालेगा, ये लिख के दे दिया, मैंने टीवी पे बोल दिया। ये होता है कोच का काम। जी। बेटा जरा जाके स्किल्स सेट को शो कर दे, जी थोड़ा स्किल सेट को शो कर दे, बाकी ग्रूमिंग हम तेरे साथ साथ करते रहेंगे, देख वो क्या करता है। एग्जैक्टली, ऑनेस्टी एंड गुड इंटेंशन मेरा ख्याल है इज द नेम ऑफ द गेम ओवर इसको तो आपने इतना ग्रूम किया, लेकिन ये तो वैसे का वैसे, वो अभी तक नहीं वैसे नहीं, ये बड़ा ग्रूम है। अभी थोड़ी देर इसका बैट के साथ मुलाकात हुई, मैंने तो उसको समझाया, इसको पकड़े, इसको समझाएं। थैंक यू सो मच फॉर But he's a good learner. फॉर दैट। He's a good learner. If you ask, मैं- if you only ask me, I'll tell you good advice. मैं ब्रेक लेता सर, उसमें तारीफ कर लिएगा, मैं एक छोटे से वक्त की तरफ बढ़ना चाहता हूं। खबरदार इसी के साथ we are heading out towards a short break. Don't go anywhere. It's all about cricket today. Game on it.
वेलकम बैक, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर बड़ी तफसीली बात हुई। बाजिद भाई ने जो पॉइंट्स उठाए वो मेरा ख्याल है मैं नहीं बिठा सका उनको, लेकिन आई थिंक इट वाज अ लवली सेशन टू लर्न अबाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सऊद शकील एंड द एवोल्यूशन ऑफ द प्लेयर्स, मे बी हसन नवाज। अब जरा आते हैं जरा दूसरी बड़ी टीम की जानिब, और इनकी जब हम परफॉर्मेंसेज के हवाले से बात करते हैं तो इनका कमबैक नजर आ रहा है कि कराची किंग्स अब हमें जो है वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर दूसरे नंबर पे नजर आती है। डेविड वार्नर उनके कप्तान है, उनमें बहुत सारी की कॉन्ट्रीब्यूशंस नजर आती है। मेड भी इरफान खान नियाजी जिन्होंने सिंगल हैंडली पिछले मैच भी उनको जितवा के दिया। उसके बाद हसन अली की हम बॉलिंग की बात करें, हम खुशदिल की बात करें, एंड दैट टू खुशदिल को देखना अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, वो भी एक बड़े डिफरेंट सिनेरियो था। शुएब भाई, कराची बहुत बड़ी फ्रेंचाइज, लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, और अब कम बैक करते हुए वो नजर आए। पहले 4-5 मैच समझ नहीं आई डेविड वार्नर को कि मैंने कौन से खिलाने हैं, और है तेज़ वो लोकल क्रिकेट बहुत खेला हुआ है इंडिया पाकिस्तान में, ठीक, और वो अपने भी हाँ भी खेला, और उसको थोड़ी सी देर में समझ आ गई हफ्ते 10 दिन के अंदर कि करना की है। हाँ, तो न्याजी तो आया ना, खेला, बाहर निकल गया, फिर आया, ही मेड श्योर दैट ही परफॉर्म्स, इट इज़ द कैप्टन। अगेन वही बात आ गई ना, कप्तान। बिल्कुल, इस याद रखना, इस फॉर्मेट में कप्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक कोचिज वो चीज़ ठीक है स्पोर्टिंग स्टाफ के लिए, ठीक होता है, अगर कप्तान स्ट्रांग हो ना, कोचिज की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो सच बता रहा हूँ, हमारे टाइम पे कोई कोचिज वो चीज़ नहीं था। आपके दौर में भी कप्तान ही स्ट्रांग होते थे। कप्तान प्लेयर बनाता है, कप्तान उसको बैक करता है, मिड ऑफ पे खड़ा होकर कप्तान कहता है, कप्तान ही हौसला देता है रात को, कोई बात नहीं, आज अगर हार गया ना कोई बात नहीं, रिलैक्स कर, तो खेलेगा अगला मैच। कप्तान ही है ना जो इंतजाम लगा किया, तो विव रिचर्ड से बड़ा बैट्समैन है, ऐसे ही। बकवास खत्म हो गई उधर, बिल्कुल। अब सेमीफाइनल खेला हो। So I think that is a key role that the guy who played and played very well. I think it comes to a captain is David Warner, and again a lot of credit goes to Salman Iqbal. एग्जैक्टली Reason why? Because इन्हीं के दौर में ही प्रॉब्लम कोचिज की, इन्हीं के दौर में ही प्रॉब्लम कप्तानों की, इन्हीं के दौर के प्रॉब्लम ब्रांड्स की। एक बनना चाह रहा है, एक लड़ना चाह रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, कोच सेटल नहीं हो रहे, ठीक है, not to be quoted, but again there was a huge problem in the dressing room. Now उसने सारी चीज़ों को बाहर कर दिया, आराम से बैठो सारे, आप गोना रन द शो, सी द रिजल्ट्स। एग्जैक्टली। उससे पहले जब आपको 2 या 3 या 4 या 8 या 9 या 11 कप्तान नजर आए तो मेरा ख्याल है गड़बड़ जरूर होती है। अब एक कप्तान नजर आ रहा है तो टीम बड़ी अच्छी जेलिन होती नजर आई। सना, अगर हम कराची किंग्स की जर्नी की बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, पहले ऐसा लगा कि बहुत ही टर्बुलेंस का शिकार है, लेकिन अब ग्रेजुअली बहुत ही अच्छे तरीके से जेलिन होते हैं, पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे प्लेस, आखिरी कुछ मैचेस जिस तरह से उन्होंने जीते, लुक्स लाइक एज इफ दे फाउंड देयर वाइब। एब्सोल्युटली। और वही बात है कि शुरू में जिस वक्त हम ड्राफ्ट तक जब तक बात चल रही थी तब तक शान मसूद का सोचा जा रहा था कि कप्तानी करेंगे, और फिर जो भी हुआ उसके बाद डेविड वार्नर को कप्तानी जिस वक्त दी गई तो एक बहुत सोच का डिफरेंस ज़रूर नज़र आता है। आपका टॉप ऑर्डर अगर आप देखें तो इनका फुल फ्लेज T20 स्पेशलिस्ट नज़र आए आपको, जेम्स विंस नज़र आ रहे हैं, टिम साइफर्ट नज़र आ रहे हैं, डेविड वार्नर ख़ुद नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद एक अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट शुरू हो गया 11 की पिकिंग में। शुरू में जिस वक्त इन्होंने पहले 2-3 मैचेस शुरू किए वहाँ पर ये टीम को सही सेट नहीं कर पा रहे थे, मोहम्मद नबी को नहीं खिलाया, आमिर जमाल को नहीं खिलाया, और इन्होंने शुरू के मैचेस हारे, लेकिन बहुत जल्दी उसको रिकरेक्ट कर लिया, करेक्ट कर दिया उसको फ़ौरन ही। और जब से ये 2 इंक्लूजन्स इन्होंने किए तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि एक ओवरऑल बैलेंस टीम का बड़ा ज़बरदस्त हो गया। टॉप ऑर्डर में आपके वो 3-4 बैटर्स कंफर्म हो गए, उसके साथ कभी उन्होंने बीच में शान को भी मौका दिया, फिर इरफान नियाजी को वापस लेके आए, उन्होंने आगे डिलीवर कर दिया, फिर इमर्जिंग में भी डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई करते रहे, अराफात मिन्हास को भी किया, साथ बेग गालबन उनको भी किया, लेकिन जो रोल मोहम्मद नबी इनके लिए नीचे प्ले कर रहे हैं वो भी एक बड़ा की एलिमेंट था, क्योंकि जिस वक्त तक वो बाहर थे इनकी टीम की वो शक्ल बन नहीं रही थी। तो आई थिंक फिर उसके बाद जो 11 बनाई है, इसीलिए जो शोएब भाई ने बात की कि इतना इम्पोर्टेंट होता है आपका कप्तान क्रिकेट के अंदर कि ना सिर्फ उस 11 को फॉर्मेशन देना, फिर उसकी यूटिलाइजेशन। आपका बेहतरीन प्लेयर 11 में खेल रहा है और कप्तान उसको ओवर नहीं करा रहा या उसको बैटिंग पे नहीं भेज रहा तो वो टीम ठप हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कप्तान स्मार्ट है तो कम से कम रिसोर्सेज में वो क्या कुछ परफॉर्मेंसेस निकलवा लेता है। तो आई थिंक ये दोनों एलिमेंट्स इनके बड़े ज़बरदस्त हुए, पिक्स भी अच्छी थी और कप्तान भी सही सिलेक्ट किया उन्होंने। एग्जैक्टली। और ये जो भी आपने बात की ना बाजिद भाई, जरा आप प्लीज पॉइंट वेल टेकन करिएगा यहाँ पे इस मौके पे। वो ये है कि डेविड वार्नर अगर
कप्तान ना होते और कोई भी और पाकिस्तान से कप्तान होता, कराची किंग्स अनफॉर्चुनेटली टर्बुलेंट वाटर्स में इसलिए भी रहे, उन्होंने कप्तान तब्दील भी बहुत किए हैं, तो केन विलियमसन को शायद हम अभी तक खिला चुके होते। एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो हसन अली ने एक प्री मैच सेरेमनी में ये कहा कि ये कराची किंग्स वाले मेरे पास आए, इन्होंने आके मुझे बोला कि तुम नाइब कप्तान बन जाओ, जो इस दफ़ा नाइब कप्तान बनेगा वो अगले साल फिर कप्तान बनेगा। अब ये जो कप्तान वाली जो म्यूजिकल चेयर है ये इनको डिस्टर्ब करेगी, ये वापस टर्बुलेंट वाटर्स में ले जाएगी? नहीं, डिस्टर्ब तो करेगी। कप्तान जैसे कि कप्तानों के कप्तान ने बता दिया तो मेरे से सवाल आपका बनता नहीं है। लेकिन ये सब बोलते ऐसे समझ नहीं आती कि हुआ अच्छा है, क्या। बाजिद भाई का ह्यूमर जो है ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। नहीं, ह्यूमर क्या है, सही बात कर रहा हूँ तो यार मान नहीं कितनी रहा। हंसी निकल जाती है, तो अब क्या करें फिर? तो मान नहीं रहा कप्तानों या अगर आप मुस्कुरा के बोले यार, कि उनकी बात बाजिद नहीं भाई हो आपने- लो फौरन ही मुकर रही। दिया। चले बताए तो सही, कराची ने क्या अच्छा किया? नहीं, कराची ने ये आप एक ये मैच आ रहे हैं उसमें डेविड वार्नर का पोस्ट मैच आप जरा सुन लेना तो उसने सारा क्लियर कर दिया कि इसलिए मैच आ रहे हैं और मतलब डिसअपॉइंटेड विद द टीम। ऐसा कोई पोस्ट मैच बहुत स्ट्रेट टॉकिंग लोग ही करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस मशहूर ही इस बात के ना कि बहुत स्ट्रेट टॉक करते हैं। ये उनमें से एक ऐसा है जो बिल्कुल ही सीधा है। तो शायद कराची किंग्स को ऐसा ही कप्तान चाहिए था, शायद ऐसा ही बंदा चाहिए था जो पिछले जो इनके प्रॉब्लम्स थे वो इसी तरह हल होते कि एक बंदा आता कि नहीं यार ऐसे होगा, मैं करूँगा, ऐसे होगा, और दूसरी राय कोई नहीं है। केन विलियमसन ने की आपने बात की, बहुत कम ऐसे होता है कि इतना बड़ा प्लेयर, स्पेशली ऐसी लीग में जो मतलब डेविड वार्नर के बाद अगर आप बड़ा नाम देखेंगे तो केन विलियमसन है। वो केन विलियमसन आता है और उसको आप खिलाते नहीं हैं, वो बहुत ही रेयर बात है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि लीडरशिप स्ट्रांग है। केन विलियमसन एंजॉय बहुत कर रहा है पाकिस्तान में, ये मुझे खबर है कि बड़ा मजा आया उसको खबर रखते पाकिस्तान। हैं आप? लेकिन मैच नहीं खेला तो वो जाहिर है आपको वो दिखाता है कि लीडरशिप स्ट्रांग है, वो अपने डिसीजन जो ले रहे हैं उसको बैक कर रहे हैं। और डेविड वार्नर ने मतलब जो इंस्टिल करना है या जो चाहता है कि टीम इस तरह खेले वो उसी तरह खिलाएगा। उसके अलावा चाहे वो उसमें जीतें, चाहे हारें, चाहे रिजल्ट्स आएँ या नहीं, लेकिन उसने जो डायरेक्शन पकड़नी है उसी पे वो रहेगा। I think it's a blessing in disguise for Karachi Kings as well for having David Warner as a skipper। लेकिन जो बाजी भाई ने बात की कि उनको खबर है केन विलियमसन की कि वो एंजॉय कर रहे हैं, मेरा ख्याल है एंजॉयमेंट की और खाने पीने की जो भी खबर है ना वो हम भी बाजिद भाई से ही हासिल करते हैं। मैं जरा अब तीसरी फ्रेंचाइज की जाने आता हूँ कि जब हमने टीम्स के बारे में बात करना शुरू की, पाकिस्तान सुपर लीग का हम बिल्डअप कर रहे थे तो इस टीम के बारे में कहा कि या तो ये अर्श पर होते हैं या ये फर्श पर होते हैं। फिर अब ऐसा लगता है पॉइंट टेबल को देख के कि अगर ये अपना आखिरी मैच पेशावर ज़ल्मी से हार जाते हैं तो ये फर्श पर नजर आएंगे अनफॉर्चुनेटली। राशिद के हवाले से पहले बात की, रिशाद इनको लगा कि एक ऑल्टरनेट ऑप्शन नजर आई है, बट उस तरह से लाहौर के अंदर नहीं परफॉर्म कर पाया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द स्किपर एरोगेंस। तो मैं शुएब भाई जरा लाहौर कलंदर के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूं, लाहौर कलंदर या अर्श पर या फर्श पर? I think they played some good cricket in later part of the PSL. पैचेस में ठीक है, और they managed to come back up somehow to the place where they can be qualified. Again मुझे ये डर लगा रहता है इनका कि अब यहाँ से या फाइनल खेलेंगे यहाँ से या तो बाहर होंगे। ठीक है ना, ये तो इनका हमेशा ऐसे चलता रहता है। आई थिंक फखर जमान, आई थिंक इट्स बीन अ की रोल। अभी टीम अगर आप मुझे दिखा देते हैं मैं आपको फखर जमान, आप नईम को ले लें, उनका नहीं प्लेयर बहुत अच्छा अगेन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत अच्छा वो लड़का और है। अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा किया, बट अगेन अगर टीम नजर में जी डिबेट कर टीम लेता आप दिखा देते क्योंकि हम हैं। इतने प्रोग्राम आजकल सिकंदर रजा, आगे पीछे फिर करते रहते हैं। डैरिल मिचेल, फिर मिचेल बहुत अच्छा खेला है, बहुत स्ट्रेंथनिंग पॉइंट है उसका है। बट आई थिंक इज अगेन आई थिंक लेट्स सी अगर इफ दैट हैपेंस आई डोंट थिंक इट इज हैपनिंग एनीमोर। तो whenever it happens, I think I'm going to go for लाहौर कलंदर। you still watching? I still watch. हालांकि अगर पेशावर ज़ल्मी के साथ जो उनका आखिरी मैच है उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, पेशावर ज़ल्मी कैन स्टिल मेक इट। Looks difficult for them. I Exactly. mean, like for लाहौर कलंदर्स, but you know, my heart goes out for them. मेरे क्या दोस्त बात हैं, हम क्या करें। जावेद अफरीदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। So I think it'll be nice। आपके तो सब दोस्त हैं बहुत। हाँ, बहुत अच्छा बंदा है। I think वो भी जावेद अफरीदी again is a great owner। वो भी अपनी मैनेजमेंट को नहीं छेड़ता और उनकी चलो, management एक छेड़ती तरफ भी आ- नहीं है। तो अंदर खबर, जब से वो गोरा जियो लाया उसके सारे प्रॉब्लम हल हो गए। That's it, yeah. और वो मैंने कहा जावेद ये बहुत अच्छा काम किया आपने। कहते हैं मेरी आधी ज़रा प्रॉब्लम सारी खत्म हो गई है, बस यही है ना। बट ही इज ऑल्सो अ ग्रेट ओनर। Exactly. अच्छा जी,
आप जरा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो कि अगर मैं बात करना चाहता हूँ, और उसमें प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो एक खिलाड़ी हमें निकलते हुए नजर आते हैं, हालांकि शाहीन भी जो है उन्होंने लफ्ज़ जो है वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था, बाजी भाई को लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, और मुझे भी लगता है कि जर्नलिज्म में हर खिलाड़ी को खिलाड़ी रेफर करना चाहिए। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर लाहौर कलंदर्स नईम हमें नजर आते हैं, एक ऐसे खिलाड़ी इमर्जिंग में और टॉप ऑफ द ऑर्डर जो शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए सरमाया हो सकते हैं। बिल्कुल। शुरू में अगर 4-5 मैचेस देखें तो टफ उनके लिए नेविगेट करना था, नया बॉल, और उसके बाद इनको एक मैच बिठाया इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसके बाद तैयार करके लेके आए। बट डेफिनेटली अ वेरी गुड प्रोडक्ट, डेफिनेटली अ गुड प्रॉस्पेक्ट के जो नज़र आता है आपको कि आने वाले टाइम पर पाकिस्तान को सर्व कर सकता है, पर जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम है, एज उनकी साइड पे। एग्जैक्टली। और चूंकि अभी हम T20 और फ्रेंचाइज क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बाजिद भाई आपने इनकी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से बड़ी अच्छी बात की थी। वो मेरा ख्याल है टाइमिंग हमारी आउट हो गई जिसमें प्रोग्राम में आपने की, उसके बाद उन्होंने एक दिन शायद नईम को बिठा दिया था, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने इन्हसार किया नईम के ऊपर। जो एक अच्छी बात लाहौर कलंदर्स की जानिब से नजर आती है ये कि जिनका जो भी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आता है वो इवेंचुअली यहाँ अगर इमर्ज करता है तो उसके बाद डोमेस्टिक में या किसी न किसी डिपार्टमेंट से खेलते हुए जरूर नजर आते हैं। एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट उनके प्लेयर्स के लिए हमें नजर आया है, मुख्तलिफ खिलाड़ियों के लिए। आप इस प्रॉस्पेक्ट को कैसे देखते हैं फॉर लाहौर कलंदर्स इन देयर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वंस द प्लेयर इमर्जेस ही इज सीन इन द डोमेस्टिक सर्किट? देखिए, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो प्लेयर लाते हैं वो ये खास ये लाते हैं इमर्जिंग में, और शायद अगेन बात वहीं पे जाती है कि शायद लाहौर कलंदर्स एक वाहिद ही है जो इतना लंबा सस्टेन करते हैं इमर्जिंग प्लेयर को। शायद अगर नईम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से ना होता और इमर्जिंग में ना होता तो शायद इतने मौके उसको मिलते ना, बट वो करते हैं। बट आप ये भी देख लें कि टर्नओवर देखें कितने ज़्यादा जो वो प्लेयर डेवलपमेंट से प्लेयर लाते हैं वो कितने ज़्यादा गायब हो गए, वो भी टर्नओवर देखें तो ठीक है, यहाँ तक वो तो आ जाते हैं, इसके बाद क्या? अब इसने दो इनिंग्स बहुत शानदार खेली हैं, लेकिन अब इसके बाद क्या वो मसला है ना। अब किसी रीजन में पिक हो जाएंगे, देखना है ना कि अब आगे क्या होगा इनके साथ। जैसे एक बार मैं रेफरेंस देता हूँ, मुझे बॉलर अच्छा लगता था, वो लाडी एक इनका बॉलर था, बड़ा अच्छा बॉल उसका सीम से जाता था। वो हारिस रऊफ के साथ आगे पीछे आया था। हारिस रऊफ तो निकल गए पाकिस्तान खेल गए, लेकिन लाडी एकदम गायब हो गया। उसके बाद 1-2 सीजन खेले, उसके बाद ज़्यादा हो या ना हो उसकी डेवलपमेंट फिर नहीं हुई। उसके बाद इमर्जिंग जो इनके टैलेंट आते रहे वो आप देखेंगे 1-2 साल के बाद वो फिर अब नेक्स्ट ईयर ये पीडीबी भी ऐसे ही है कि नेक्स्ट ईयर अब इनको एक और प्लेयर डेवलप करना होगा, तो जो पीडीबी से प्लेयर आएगा वो नईम को रिप्लेस कर जाएगा, क्योंकि इनका भी रोल ओवर ऐसे है कि नईम कहाँ होंगे, फिर नईम कहाँ होंगे। ये असल क्वेश्चन ये है। नईम हमें पता है अच्छा प्लेयर, हमें पता है टैलेंट है, लेकिन असल क्वेश्चन कि आगे क्या। जी, लेकिन इसमें एक और भी मिसाल में मिलती है, मिर्जा ताहिर बेग जो खेले थे मेरे ख्याल है मर्जिंग में, और उसके बाद अब वो हमें डोमेस्टिक में सर्किट में खेलते हुए नजर आते हैं, तो आगे उनके लिए प्रॉस्पेक्ट्स। अब जो शुएब भाई ने बात की थी कि यार जिन्होंने सही बंदों ने सही लड़कों को रखना है तो वो सही बंदे सही लड़कों को रखेंगे तो अच्छी टीम बन जाएगी। मेरा ख्याल है वो यहीं पे मेरा ख्याल है ये पॉइंट सम अप होता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, जो आप मिस कर रहे हैं, लाहौर कलंदर्स हर सीजन में, जो सबसे बड़ी बात, लाहौर कलंदर्स हर सीजन में आप कहते हैं कि इनकी बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ है। इस सीजन बॉलिंग ने ही इनको लेट डाउन किया है, और जो बैटिंग है वो ऐसे लग रहा है कि स्ट्रॉन्गर सूट है, तो वो प्रॉब्लम इनको हिट कर रहा है। ये प्रॉब्लम शायद ये डेथ बॉलिंग को इतना ज़्यादा वो फ़रोग़ नहीं दे रहे, ज़मान खान को शायद ये इतना मौका नहीं दे रहे, क्योंकि इनसे तो डेथ बॉलिंग नहीं हो रही। ज़मान खान भी आपका बॉलर है जो स्पेशलाइज करता है कि डेथ बॉलिंग में, लेकिन उसको आपने 1-2 मैच खिलाए, उसके बाद खिलाया नहीं, तो वो प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। वो बैटिंग का प्रॉब्लम तो सिकंदर रजा को उन्होंने बाद में चांस दिया, वो भी कर रहा है, बिलिंग्स भी कर रहा है, मतलब नईम भी कर रहा है, फ़खर ने भी किया है, बट वो जो बॉलिंग का इश्यू जो हम कहते थे पिछले सीजन तक कि जी ऐसी बॉलिंग तो मतलब किसी और वो बॉलिंग अंडर परफॉर्म कर। एग्जैक्टली, उसके लिए हमारे पास द प्रोडिजीज ओवर हियर मेरे ख्याल है, और शुएब भाई का जो टेक है इस पे बड़ा एसेंशियल है। हारिस और शाहीन जिनके ऊपर हम रिलाई करते रहे कि डेथ बॉलिंग में ये हम पाकिस्तान को भी मैचेस जितवा के देंगे, इस पर्सपेक्टिव में लाहौर कलंदर की डायरेक्शन में बात करते हैं। व्हाट इज इट व्हिच यू थिंक दे आर डूइंग रॉन्ग? नॉट यूजिंग द ब्रेन्स, दैट्स ऑल। सेम आई थिंक जो मैंने हारिस ने और अफरीदी ने जो रन्स कराए उस दिन, उसके बाद तो मैं तो बिल्कुल ही दिल बड़ा बुरी तरह टूट गया था यार। मैंने कहा यार ये तो सिंपल से मेथड है यार। चैलेंजिंग जरूर, 2 यॉर्कर्स किए दोनों ने,
दोनों खोज में लगे, कोई रन नहीं बना, ठीक है। लेंथ बॉल पीछे या लेंथ बॉल, ठीक। अब बॉल गीला है, पता नहीं क्या है यार, तो ये सोच के कर बॉलिंग के मैंने 16 रन देने, 12 देने, 14 देने, बॉल मैं एक ही करूंगा वाइड ऑफ द क्रीज जाके, या बल्ले से दूर करूंगा, या वाइड ऑफ द स्टंप करूंगा, या फॉलो करूंगा, ठीक है। बहुत हुआ तो बहुत हुआ, अगर यॉर्कर नहीं, मैं यॉर्कर के अलावा अगर कोई बॉल करना तो मैं अच्छा तेज वाला स्लो रन करूंगा, जो लग के स्किट थ्रू करे, जो टर्न ना हो, स्किट थ्रू करे बाहर निकल जाए और बल्ले पे ना आए। जी। तो वो किया, एक बॉल नहीं किया। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि एज अ बॉलर शायद आप नहीं होते, बट ये ऐसा क्यों होता है कि अगर आपको एक छक्का पड़ गया तो फिर उसके बाद आपने ये सोच नहीं कि मैंने दिमाग नहीं यूज करना इसके बाद। ऐसा क्यों होता है अफरीदी के साथ? ऐसा क्यों आरएस के साथ होता है कि मैंने अगर एक चौका खाना तो अब मैंने फिर 24 देने ही देने हैं? ऐसा क्यों होता है? ये यार थोड़ा वरिंग पॉइंट था मेरे लिए। ट्रू। और मैं ये पिछले 5-6 साल से देख रहा हूं, अगर मुझे ये देने हैं रन्स तो मेथड से दे देने यार। तो मैं यार चलो गीला है तो मैं 6 फुल टॉस कर देता हूँ, बीच में स्लो रन कर देता हूँ, ठीक है। 4 फुल टॉस का मतलब 3 यॉर्कर्स अगर आप सही जगह पड़ गए तो आपको 12 नहीं होते एक ओवर में। ट्रू, एग्जैक्टली। आई थिंक वंस अगेन पॉइंट वेल टेकन एज वेल। जहाँ पे हमने हारिस और शाहीन के हवाले से बात की, शुएब भाई आपने तस्करा तो बहुत ही अच्छा किया, लेकिन सना एक तो सबसे पहले जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट इन्होंने खेली, आई थिंक दे शुड बी रियली मैच्योर इन इट एज वेल। ये जो लेंथ बॉलिंग की बात करी, पीछे गेंद कराने की इन्होंने बात की, उनको समझाने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन अगर लाहौर कलंदर्स एट सम पॉइंट ये फील भी करता हो, क्योंकि इनके लिए ये पोस्टर बॉयज हैं, और शाहीन खुद भी ये कहते हैं कि जी हारिस भी जो है वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से ही लाहौर कलंदर्स को एक गिफ्ट मिले हैं, और जो बाजिद भाई ने अभी बात किया कि जमान अच्छी डेथ बॉलिंग कर सकता है, तो शायद कहीं करेज की भी कमी नजर आती है, रिलक्टेंसी नजर आती है कि इनमें से किसी एक को ड्रॉप, ऑब्वियसली शाहीन तो नहीं ड्रॉप होते होंगे, हारिस को ड्रॉप करके जमान को ट्राई कर लें। देखिए वो तो इतनी नौबत आई नहीं थी। लाहौर की पिच ऐसी थी जहाँ पर 4-4 फास्ट बॉलर्स खेल रहे थे। जिस वक्त इन्होंने रिशद हुसैन को भी खिलाया, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला रहे हैं, सिकंदर भी इनके पास मौजूद है, तो ये आराम से एक स्पिनर को बिठा के, रिशद हुसैन को भी बिठा के उस मैच में ये जमान खान को ला सकते थे। क्योंकि देखिए आपके पास अगर गिने चुने 2 से 3 फास्ट बॉलर्स होंगे तो जब एक को मार पड़ जाएगी तो आपको जाना पड़ेगा उसके पास वापस। T20 क्रिकेट ऐसी है जहां पर कभी कभी एक दिन ऐसा आता है नई बॉल आपका करना भी चाहे तो आपका बॉल नहीं गिर रहा होता, तो उसके लिए आपके पास एक स्पेशलिस्ट और होना चाहिए। 5 बॉलर आप ऐसी पिच पे खेल रहे हैं जहाँ सीम हो रही है, सारे वो टीम्स भी जो स्पिनर्स पे इन्हिसार गई थी वो डेरिल मिचेल से इनको फिर बॉलिंग करानी पड़ गई। अब आप देखें ठीक है डेरिल मिचेल कुछ पिचेस पे इफेक्टिव हो सकते हैं, बट वो आपको उस तरह की बॉलिंग तो नहीं करके देंगे जो एक स्पेशलिस्ट बॉलर करके देगा। तो इन्होंने वही हम जो बात करते हैं कप्तानी की कि 11 सेलेक्ट करना, प्लेयर्स का इस्तेमाल, स्क्वाड में आपके पास जमान मौजूद है, आप नहीं खिला रहे, तो यहाँ पर कप्तानी का इशू है, यहाँ पर लीडरशिप का इशू है। और जो शोएब भाई ने पहले भी बात की कि देखिए गलतियाँ होंगी लीडरशिप में, हर तरह से होंगी, पर किसी किसी जगह जो आपकी कभी कभी एट टाइम्स एरोगेंस होती है या लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, जो भी होता है, अगर आप उस चीज़ पे अड़ जाएं कि नहीं जी हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे, T20 क्रिकेट होती ही ऐसे है, T20 क्रिकेट बाकी भी सब खेलने आए हैं, लेकिन अगर हम उस गलती को जल्दी रेक्टिफाई नहीं करेंगे, कराची ने नहीं खिलाया मोहम्मद नबी को, नहीं खिलाया आमिर जमाल को, उसको जैसे ही रेक्टिफाई किया वो वापस ऑन ट्रैक आ गए। तो आप जितनी जल्दी अपनी गलती को पकड़ेंगे और उसको ठीक करेंगे, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगे। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैडम सना एज वेल। और ख़वातीन हज़रात इस वक्त जो है वो हम इख्तिताम को पहुंच चुके हैं, बल्कि मुझे याद है इख्तिताम से पहले बस भी अगर एंटरटेनमेंट के खाने की कोई खबर देना चाहते हैं तो दे दें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। खाने की खबर, कोई खाने की अच्छा खाना कहाँ से कोई रिकमेंडेशन दे दे कि यार यहाँ से अच्छी रान मिल जाती है, चांप मिल जाती है, कुछ ऐसा, क्योंकि नान तो मैंने आपको कभी नहीं खाते देखा। मेरी बात सुनो, ऐसे एंडोर्स नहीं करते। अच्छा, ऐसे नाम लेना पड़ेगा ना रेस्टोरेंट। चले बस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, शुएब भाई, बाज़ी भाई, थैंक यू सो मच मैडम सना फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर एवरीबॉडी हुज आउट देयर। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले सिर्फ इसी पैगाम के साथ कि इंशाल्लाह जब अगले हफ्ते आप सबसे मुलाकात हो तो हम अगले आने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के जो 8 रिमेनिंग मैचेस हैं उसके हवाले से बात करें इंशाल्लाह। नॉट जस्ट दैट, हमें जब भी कोई अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह तो विल मेक श्योर कि हम आपके सामने स्क्रीन पर ज़रूर मौजूद हों अपनी पूरी टीम के साथ। एंड इन एडिशन टू दिस, मेरा ख्याल है कि जितने भी पाकिस्तानी जो हमें देख रहे हैं, मे देम बी इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, वी आर स्टेडफास्ट इन आवर रिजॉल्व एंड वी स्टैंड बिहाइंड आवर आर्म्ड फोर्सेस। और इसी के साथ साथ मेरा ख्याल है मैं जो पाकिस्तान हमारा मदरलैंड है, इसके लिए सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूँ कि तेरा हर एक ज़र्रा हमें अपनी जान से प्यारा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, एंड लुक आफ्टर योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज। गेम ऑन है और रहेगी इंशाल्लाह।